अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसतिहा बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीर। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम सवाबरात के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कुछ 5 पॉइंट लिख रखी हैं सवाबरात के बारे में। जैसे सवाबरात की शहरी हैसियत क्या है, सवाबरात के बारे में मतलब शहरी हैसियत क्या है। दूसरा पॉइंट है सवाबरात के दिन इबादत करना कैसा है। सवाबरात की जो रात को हम हमारे यहाँ प्रचलित है कि सवाबरात को रात में जाग के लोग इबादत करते हैं, मतलब पूरी रात। तीसरा पॉइंट है क्या सवाबरात के बारे में किताब में कहीं लिखा हुआ है, कहीं पे है क्या, हदीस किसी भी हदीस की किताब में है। हमारे पास कुतुब सित्ता की 7 किताबें हैं हदीस की, सही बुखारी मुस्लिम वगैरह वगैरह, इब्ने माजा और बहुत तिरमिज़ी की किताबें, बहुत 7 किताबें होती हैं। और चौथा पॉइंट है क्या जो रूह है, आत्मा, रूह जैसे मरने के बाद लोग बोलते हैं रूह निकल गई, वो रूह रहती है, मतलब आती है सवाबरात के रात में, रूह आती है घर पे। तो ये है। और 5वां पॉइंट है क्या सवाबरात के दिन कब्र, जो हम कब्रिस्तान जाके अपने जो रिश्तेदार की अम्मा अब्बा या दादा दादी जो भी है, खाला खालू, मतलब जो भी है, हम कब्र साफ़ करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं। तो यही 5 पॉइंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। खैर, ये सवाबरात के बारे में बात करने से पहले हम बता दें आपको, हमारे यहाँ मतलब मैं बिहार का रहने वाला, इंडिया से हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। तो हमारे यहाँ तो ये प्रचलित है। जैसे हमारे यहाँ हम जैसे इंडिया में रहते हैं तो हमारे भाई जैसे हिंदू वगैरह रहते हैं तो वो लोग जो दिवाली मनाते हैं ना, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी मतलब वो लोग बनाते हैं। ठीक है। तो हम हमारे यहाँ भी मनाते हैं, मतलब मैं जैसे हमारे घर वाले भी बनाते हैं। अब जो हमारे यहाँ ये प्रचलित है बनाने का। और दिए हुए जलाना रात को, और नियाज़ फातिहा वगैरह दिलाना, फिर हलवे पूड़ी कतरी वगैरह कुल मिठाइयाँ वगैरह बनाना, खाना खिलाना। उस दिन सवाबरात के अगले दिन क्या होता है, अपने खाना नहीं बनता, सब वही खा के रहो, शाम तक ऐसा चलता है। और ऐसा लोग बोलते हैं कि वो उसका जो बर्तन है उसको भी छिपा दो, अगर वो किसी ने मतलब देख लिया तो पूरे पूरे साल ऐसे दिखते रहेगा, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसा छिपा देते हैं अच्छे अच्छे बर्तन में सामान, ये सब बातें हैं। ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि सवाबरात के दिन सवाबरात का जो शहरी हैसियत क्या है, कि कहीं किसी मतलब है कहीं पे, तो मेरे भाई ये कोई सा भी ये दिन है ही नहीं मेरे भाई। जो अल्लाह ताला बोलता है, फरमाता है, कुरान में लिखा है कि अगर अगर कोई जैसे मर गया तो उसका उसी टाइम से उसका क़यामत स्टार्ट हो जाता है। जो लोग बोलते हैं मतलब क़यामत आएगी, हाँ ये क़यामत छोटी, वो तो बड़ी क़यामत है। जो छोटी क़यामत है वो पहले ही मतलब मरने के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, वहीं से क़यामत स्टार्ट है। सवाल व जवाब का सिलसिला चालू, जो कब्र के 4 सवालों में मतलब फाइनल पास हो गया,
फाइनल ईयर मतलब जैसे वो 10th जैसे हम लोग पास होते हैं ना, वैसा हो जाता है वो। आगे का रहा आसान हो जाता है पास करना उसको। मुश्किल है वो वही कब्र का सवाल, 4 सवाल हैं, उसको पूरा करना इंशाल्लाह। कोई और वीडियो में मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। 4 सवाल हम हमारे यहाँ तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि ये कौन-सा दिन बता रहा है 4 सवाल, हम तो 3 ही जानते हैं। हाँ मेरे भाई, मैं भी जब मदरसा में पढ़ता था तो मैं भी 3 ही जानता था। पर मैंने जब हदीस की किताब पढ़ी तब मुझे पता चला कि 4 सवाल है मेरे भाई। जो चौथा सवाल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हम लोगों से छिपाया गया है कि आप जान ना सको। अब खुदा जाने क्यों इन लोगों ने ऐसा किया। उस कभी इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। अभी स्वाबरत के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो मैं कहा था कि ऐसा हाँ, लोग बोलते हैं कुरान में लिखा है अल्लाह ताला कि मरने के बाद क्या उसका क़यामत स्टार्ट हो जाता है और जो रूहें हैं सवाल के बाद, ठीक है, जो अच्छी रूहें हैं वो सिज्जीन में चली जाती थी और चली जाएंगी, और जो बुरी रूहें हैं वो इल इजी मतलब कोई है नाम, ठीक है, उसमें चली जाएंगी दो। ठीक हो गया, ये बात है। तो सवाल कोई ये सवारात का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है कि आपका खाना बनाओ। और मैंने देखा है, मैं भी पहले फातिहा करता था, फातिहा जो पढ़ते हैं ना बैठ के। तो जब मदरसे में पढ़ता था तो क्या होता है, लोग कपड़े वगैरह नए नए कपड़े ला के रखते हैं कि रूहें आएंगी उनके लिए कपड़े, अच्छे अच्छे खाना और वगैरह वगैरह जो भी इसी होता है, जूते वगैरह जो नए होते हैं ना रखते हैं कि रूहों के लिए कि उनके पास होगा। किसी ने सब ख्वाब में देख लिया कि कोई कपड़े मांग रहा है तो उसके लिए कपड़े रख के फातिहा दिला दिया कि चलो हो गया। फिर वापस अपने घर वालों के किसी लड़के को पिला दिया उसको। ऐसा चलता है मेरे भाई। तो मैं जानता हूँ, मैं रह चुका हूँ इसमें, तो मुझे पता है। अल्लाह ताला ने मुझे मतलब पढ़ने का वो क्या बोलते हैं तौफीक दी, तो मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला इसके बारे में। तो मेरे भाई पता है ऐसा कोई नहीं है कि अब रूहें आएंगी। आप ज़रा खुद से दिमाग से थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि जो रूहें अल्लाह ताला के पास चली गई, क्या अल्लाह ताला के पास रिज़्क की कमी है? रिज़्क की क्या, खाने पाने की चीज़ें जन्नत में खाने पीने की चीज़ों की कमी है कि मतलब रूहें आएंगी आपके घर खाने के लिए? अगर जन्नत में नहीं है तो क्या जहन्नम में जाने के बाद अजाब जब अल्लाह देगा तो क्या भेजेगा रुपए कि जाओ खाना खा के आओ, फिर मैं तुम्हें अजाब दूंगा? कैसी ना नॉनसेंस बातें करते हैं लोग। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ कोई सा भी रिपोर्ट नहीं है भाई कि कोई भी सही रियासत इसका है ही नहीं। सीधे से कोई भी ऐसा मान्यता नहीं है जो कि मतलब हो रियलिटी में हो, जो मतलब हमारे नबी ने किया हो चलते आ रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है इसके बारे में। ऐसा लोगों ने बना दिया है, कोई पहले का पीर बुजुर्ग लिख के चला गया किसी किताब में। मेरे भाई हदीस की किताब में तो बात चलता है, सही हदीस में हो तो ठीक है वो चलता है। कोई इसके बारे में मतलब हदीस की किताब से कोई वो भी ला के निकाल के लेके आए तो चलो मानते हैं इस मतलब कुछ हो, तो कुछ भी नहीं है इसके बारे में। और लोग बोलते हैं ऐसा इस रात को अभी अभी अगला पॉइंट है, ठीक है, ये ख़त्म हुआ। अगला पॉइंट बताते हैं, सवरात के मतलब दिन इबादत का, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट भाई, मेरे भाई जो हम जैसे हम इबादत क्यों करते हैं, बोलते हैं कि इस रात को कुरान कुरान मतलब नाजिल हुआ है। फिर हमारे क्या बोलते हैं, कुरान कुरान का मतलब नाजिल हुआ, इस रात को कंप्लीट हुआ। फिर इस रात को पूरी रात इबादत करेंगे तो बहुत सारा सवाब मिलेगा। ऐसा ऐसा मैंने भी सुना है, मैं जिसमें पढ़ता था तो हमने भी सुना हुआ है, ठीक है। और रात को इबादत करते हैं, फिर रात रात भर मतलब पढ़ते रहो। देखो मेरे भाई, हर जो भी रात है अल्लाह ताला का रात है, जितना भी पढ़ाओ पढ़ो, ठीक है, इबादत करो, किसी भी रात को उठ के इबादत करो। लेकिन बेसिकली होता है ना कि किसी भी चीज़ को अगर हम खुद से बना के दीन में दाखिल करें, ये गलत है मेरे भाई। आप अलग से दाखिल नहीं कर सकते, इसी को बिदअत बोला जाता है कि जो दीन में कुछ दाखिल करे। जैसे दीन में भी कुछ ये दीन ही तो बना के पेश किया गया कि अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, बहुत मुसलमान का घर है, नहीं कर रहा है यार वो वहाँ भी है, देवबंदी है, फलान चिलान ढेकान पता नहीं क्या क्या बोल के रख देते हैं। नहीं कर रहा है ये देवबंदी हो गया है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई ये गलत है। अगर किसी किताब में नहीं है, वो नहीं कर रहा है, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं आता है भाई। और रात को इबादत करने की बात रह गई तो हर रात खुदा का है, इबादत करो जब चाहो तब। लेकिन जो जो चीज़ बिदअत में शामिल हो गई, आगे चल रही है, अब उसका कुछ भी नहीं है, ये दिन में दाखिल कर दिया गया है, ये दिन में ही दाखिल किया गया है। क्योंकि उस दिन को सेम टू सेम उसी दिन को हर एक घर में मतलब मिठाई वगैरह बनेगी, फातिहा होगा, कपड़े वगैरह जो भी फातिहा कराएंगे फातिहा करेंगे, और सिन्नी वगैरह बनेगी, हलवा वगैरह बनेगा, खाओ न्याज देंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये दिन में ही दाखिल किया हुआ माना जाएगा भाई। और लोग बोलते हैं कि यार
जो पहले तो ये मस्जिद पक्की 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 भी नहीं थी, लोग छत पे भी नमाज नहीं पढ़ते थे, चटाई भी नहीं थी, तो ऐसे सब भी बीतत है। नहीं भाई, ये आसानी है, दिन के लिए आसानी है। क्या नमाज में पढ़ ये नियत करते हो कि चटाई के ऊपर नियत में करता हूँ, इस चटाई के ऊपर, ऐसा बोलते हो? नहीं ना। अभी ये कर रहे हो तो ये इस दिन को करना ही चाहिए। फातिहा देने से रूहें खुश होती हैं, आती हैं। नहीं फातिहा देखो तो ये होगा, वो होगा, मुसीबतें आएंगी, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं। मैंने अपनी कानों से सुना है मेरे भाई, मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मैं यहीं का निकला हुआ हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, इबादत को लेकर। और हम रात को आप किसी भी रात को इबादत कर सकते हो मेरे भाई। लैलतुल कद्र, इसे हाँ इस रात को भी बोलते हैं कि ये लैलतुल कद्र की रात है, इस रात को कुरान नाजिल हुआ था। तो मेरे भाई इस रात को नहीं हुआ था, हदीसों में आया है, हदीस में सही बुखारी में है, मुस्लिम में है, सही बान में है। ठीक है, शायद नाम ये आगे पीछे हो सकता है, पर किस हदीस में है ये बात कि रोजे की जो आखिरी 10 रातें हैं ना, उसमें एक कोई रात है। कोई बोलता है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कोई बोलता है 21वीं रात है, कोई बोलता है 23वीं है, कोई 27वीं है, कोई 25वीं बोलता है। अलग अलग किताबों में जो पीर बुजुर्ग हैं अलग अलग ही लिखे हैं वो, लेकिन हदीस की किताब में आया है। मतलब एक दो हदीस जैसे किसी ने अल्लाह के नबी को कब मतलब इबादत करते हो, कोई कन्फर्म डेट नहीं है, बस जो जब देखा है वो बता दिया। तो तो क्या है मेरे भाई कि ये जो इबादत का काम मतलब सिलसिला ऐसा वैसे ही है। मतलब वो रोजे की जो आखिरी रात है ना, 10 रात, उसके बीच में कोई एक रात है। ठीक है, कन्फर्म वो कन्फर्म नहीं है, कोई एक रात है। ठीक है, उसमें उस वो लैलतुल कद्र की रात है। ठीक है, ये जो बना के पेश किया गया ये नहीं है मेरे भाई, ये वाला नहीं है। ये रात वो वाला रात है, जो रोजा होता है ना, लास्ट की 10 रातें उसमें से एक रात है कोई। ठीक हो गया। तो इबादत ऐसे तो माने नॉर्मल तो इबादत इबादत वाली रात तो अल्लाह ताला के लिए हर रात है इबादत के लिए। लेकिन जो बोलते हैं कि मतलब लैलतुल कद्र की रात, ठीक है, जो मिल जाए तो पूरा पूरा साल का मतलब गुनाह माफ़ कर देता अल्लाह ताला। तो वो रोजे की आखिरी 10 मतलब आखिरी 10 रात का एक रात है। मतलब आखिरी 10 रातों के बीच में कोई एक रात है। ठीक है, वो कन्फर्म डेट नहीं, कहीं कहीं भी हदीस में कन्फर्म नहीं है। लोग बोलते हैं 23 को जागो, नहीं भाई कहीं भी कन्फर्म नहीं, कन्फर्म है ही नहीं। कोई अपने मन से लिख दिया उसकी बात अलग है, पर कन्फर्म नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, क्या सवरात के बारे में कहीं लिखा हुआ है? नहीं, नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है ही नहीं इसके बारे में। मतलब सवरात के बारे में हो है मतलब जो लोग बोलते हैं लैलतुल कद्र की रात है, रात भर जाकर इबादत इबादत करो तो ये इतना स्वभाव मिलता है, उतना मिलता है। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। चौथा है, क्या रूहें आती है? तो मैंने आपको बता दिया है मेरे भाई, रूहें नहीं आती है। अल्लाह ताला के पास एक बार रूहें जो जिस्म छोड़ के चली गई, दुनिया से चली गई, दोबारा नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, कभी नहीं आती है मेरे भाई। अल्लाह ताला के पास जो चली गई अच्छी रूह हुई तो अल्लाह ताला ने उसको जन्नत दिया, जो बुरी है उसको अल्लाह ताला अजाब दे रहा है। अब उन सबका आखिरी जो क़यामत का दिन है बड़ा वाला, वो आने वाला है, उसके बाद फैसला होगा। अल्लाह ताला कैसे रखा है उसको, कौन सी जन्नत में रखा है, अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। और अल्लाह ताला मतलब जिसको अजाब दे रहा है कैसे दे रहा है, किस जहन्नम में डाला है, कि मतलब कैसे अजाब दे रहा है, कब्र का अजाब हो रहा है, कौन सी क़यामत है, छोटी वाला क़यामत कैसी है, अल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। ठीक हो गया, हमें जितना पता है उतना हम बता रहे हैं। तो क्या उस दिन साफ़ सफाई करनी चाहिए? भाई साफ़ सफाई तो हर एक दिन करनी चाहिए आपको अपने घर की। ठीक है, और आपके यहाँ आपको कोई रिश्तेदार है, अम्मी अब्बा या कोई भी है जो डेथ कर गया है, मर गया है, ठीक है, तो आपने अगर पक्की कब्र नहीं बनवाई है तब की बात कर रहा हूँ। पक्की कब्र बनाए तो भाई आप जितनी में जो अगर आप कुरान हदीस को मानने वाले हैं, मानने मतलब मानते हैं, ठीक है, तो मेरे भाई अल्लाह अल्लाह के नबी ने सीधा सीधा मना किया है। हजरत फ़तेह मक्का होने के बाद, ठीक है, अल्लाह के नबी ने हजरत अली को, ठीक है, खुद कहा था कि अली मैं तुम्हें एक ऐसी ड्यूटी दे रहा हूँ, मतलब सवाब का मैं एक ड्यूटी दे रहा हूँ कि तुम जो भी पक्की कब्र देखो उसको ज़मीन के बराबर कर दो। ठीक है, अगर आप उठाए हो, ठीक है, जो पक्का नहीं है, पक्का कबर नहीं है, जो मिट्टी का है, जो इतना बड़ा बड़ा भी बना देते हैं लोग, ठीक है, तो उतने बड़े की मैं बात नहीं कर रहा। ऊँट के कुहान मतलब 1.5 मुट्ठा होता है ना, इतना इतना इतना, ठीक है, जैसे ऊँट का कुहान होता है, मैं आपको बताऊं अपने पिडली से थोड़ा ऊपर, इतना बराबर करने की इजाज़त है, इससे ऊपर नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इजाज़त ही नहीं है।
ऊंचा कब्र ऊंचा करने की, और उस पे मतलब दीवार बनाने की, दीवार बनाने की, जैसे मतलब पक्का कब्र को पक्का करना मना किया गया है। उस पे मुजावर बन के बैठना या डायरेक्ट भी बैठना अल्लाह के नबी ने मना किया है, मना किया है, मना किया है। ठीक है। और रहेगी कब्रिस्तान जाने की बात, तो मेरे भाई इंसान को हर बार उसको जब भी ऐसा लगे कि वो आखिरत से, अल्लाह से मतलब दूर हो रहा है, तो एक बार कब्रिस्तान जाके देखना चाहिए, घूमना चाहिए कि मेरे से पहले जो इस दुनिया में रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ, अमीर थे, गरीब थे, पैसे वाले थे, भिखारी थे, उनका क्या हाल हुआ, मेरा भी यही होने वाला है। इसलिए जाना चाहिए कि आखिरत का याद आए, और अपना तैयारी करें कि हमें भी नहीं रहना है, हमें भी दुनिया छोड़ के जाना है। हमें हमें ईसा क्या बोलते हैं, इतना दौलत इकट्ठा करके क्या करना है कि जब हमें भी वापस जाना है, आखिरत की याद आए, इसलिए कब्रिस्तान जाना चाहिए। आपको चाहिए कि हफ्ते में एक बार 2 बार ऐसा कि जाओ, कि आखिरत का याद आए, आप आखिरत को याद करो, उसको याद करके अल्लाह को याद करो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। ठीक है। और कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। ठीक है। ये बात है मेरे भाई, आपको जाना चाहिए। और अगर साफ़ सफाई की बात, तो अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप जाके साफ़ सफाई करो, अच्छे से रहो उस दिन। नहीं, मैं ऐसा मतलब आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी भी दिन, आप जो भी जब भी टाइम मिले, अगर आपको लगे कि ज़्यादा मतलब गीला है, कचड़ा है, मतलब कभी हो जाता है कभी कभी कि कोई कब्रिस्तान खुला रहता है, बकरी वगैरह चली जाती है, घास वगैरह रहता है, तो आप आपको जाके साफ़ सफाई कर देनी चाहिए, अगर अच्छी बात है। नहीं तो सबसे सबसे बेहतर तरीका है उसको बराबर कर देना। जो कब्रिस्तान है, आपने मिट्टी दिया, उसको बराबर कर दो। ये सबसे सुन्नत तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। अल्लाह के नबी एक बार जा रहे थे, मतलब जैसे जंग में, लास्ट वाला जंग था वो, खैर मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट जंग था वहाँ पे, मतलब कुछ सहाबा शहीद हुए, तो अल्लाह के नबी ने कब्र बना, दफन किया और उसको बराबर कर दिया। पहचान के लिए एक ईंट रख दी, आप एक ईंट भी रख सकते हो, कोई मतलब पत्थर वगैरह जो है आप रख सकते हो पहचान के लिए। ठीक है। आप जाओ तो मतलब बैठो और कब्रिस्तान में जाके सलाम करो सबको। तो यही बात है भाई। और लोग बोलते हैं शोबरात का मेरे भाई, यहाँ पे तो मतलब हमारे यहाँ तो बहुत अजीब ही तरीका चल दिया है। दिए जलाओ, पटाखे छोड़ो, फिर अच्छे से नियाज़ फातिहा दो। अब फातिहा मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत चल रहा है कि मतलब कोई कपड़े रख दे रहा है, ये मेरे भाई, रूह को आपके कपड़े की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके खाने की ज़रूरत नहीं है, आप नियाज़ कर रहे हो। देखो, लोग बोलते हैं नियाज़ तो अल्लाह के नाम का ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बेवकूफ़ पड़े हैं, बोलते हैं कि फला बुजुर्ग के नाम का नियाज़ है। यार नहीं, ऐसा नहीं होता। अल्लाह के नाम का नियाज़ है तो फला बुजुर्ग को सवाब देने की, सवाब की नियत से, जैसे इसाले सवाब के लिए नियाज़ करा के खिलाते हैं दूसरे को, कि दूसरा खाएगा उसका मन ऐसे ठंडा होगा तो वो दुआ देगा, तो जो मतलब बुजुर्ग है उसका कोई गुनाह है वो माफ़ होगा। और लोग बोलते हैं बुजुर्ग गुनाह, मतलब कोई अल्लाह के वली को गुनाहगार बोल रहा है, ये बोल रहे हैं। नहीं मेरे भाई, दुनिया में सब गुनाहगार हैं, और गुनाहगार भी नहीं है तो उसको दुआ करो कि उसका दर्जात बुलंद हो, ऊपर जाए। हम लोग भी जैसा दुरुस्त पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद, पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला, अल्लाह ताला रहमत भेज हमारे, क्या रहमतुल आलमीन को रहमत की ज़रूरत है, फिर भी हम रहमत मतलब मांगते हैं अल्लाह ताला से, दुआ करते हैं। इसी वजह अल्लाह ताला खुश होता है कि मेरे महबूब पे दुआ भेज, मतलब वो दुरूद भेज रहा है, मतलब रहमत जिसे कि कर रहा है, तो अल्लाह ताला हमें भी सवाब देता है। ये बात है। तो खुद जितना हो सके उतना दुरूद पढ़ें भाई, मेरे भाई दुरूद पढ़ना बहुत 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 बहुत, अल्लाह के नबी ने फरमाया है, मेरे करीब वही हो, सबसे ज़्यादा वही होगा जो सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ा करेगा। तो जितना हो सके उतना दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। ठीक है। और मेरे भाई, ये जो बिदतें आजकल चल रही हैं, आजकल क्या बहुत, मैं जब से मैं देखा, मैं भी फातिहा वातिहा करता था, तो मुझे पता है यार बहुत ये गलत चल रहा है अपने साइड, गलत ही ट्रेडिशन, ये जो बोलते हैं ना त्योहार, ये ईद और बकरीद से बढ़ के हो गया है ये सब। मेरे भाई हमारी बस 2 ही ईदें हैं, एक बकरा ईद और एक ईद। बस जो ईद होता है वो छोटी वाली ईद, बकरा ईद बड़ी वाली ईद। ठीक हो गया। तो ठीक है, देखते हैं, मिलते हैं, अगर कोई बचा होगा पॉइंट तो मैं आगे पढ़ के डिस्कस करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज।